फेलोशिप करके आएँ तो हम आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तानी और अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो आपका इंटरव्यू करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं वो आपने देना है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि आप इस फेलोशिप के लिए अमेरिका जा रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग जा सकते हैं। अब वो 16 साल जो है वो 4 साल बैचलर अगर है FSc FA के बाद इंटरमीडिएट के बाद वो भी एक्सेप्टेड है। देर ना कीजिए, 20 मई तक ही इसकी डेडलाइंस हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल एजाज राही के साथ मशरक डिजिटल पर। नाज़रीन, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स में यूथ के हवाले से, फ्रेश ग्रेजुएट्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से आपने प्रोग्राम सारे देखे। उसमें उनके हवाले से हमने मालूमात आप तक पहुंचाई कि वो किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, किन किन ममालिक में इस वक्त जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो कैसे हैं। प्रोग्राम को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने, साथियों ने राब्ता किया कि कुछ प्रोफेशनल्स जो कि ज़्यादा उम्र के साथ हैं, मुख्तलिफ इदारों में अच्छी पोस्ट पर ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए, देखा जाए, और अगर कोई ऐसे मौके हैं तो इस प्रोग्राम में उनका जिक्र ज़रूर किया जाए। तो आज हम आपके लिए यानी प्रोफेशनल्स के लिए जो 8 से 18 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, ये ख़ास तौर पर कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस और ज़्यादा से ज़्यादा 18, क्योंकि एज गैप को भी उसी तरह से वो साथ में देखते हैं। 8 से 18 साल तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए हम आज लेकर आए हैं जिस पे हम बात करेंगे, और ये ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, USA में, जिसका ख्वाब बहुत सारे लोग देखते हैं कि वहाँ जाके कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हासिल की जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन जो मौजूद है उसके तवस्सुत से ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आप तक पहुँच सकती है, पहुँच रही है। मई की 20 तारीख यानी इस महीने की 20 तारीख तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 महीने का ये प्रोग्राम है जिसमें आप वहाँ जाकर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें बहुत ख़ास शर्त जो है वो ये है कि आपके पास वापस आके किसी भी जिस महकमे से आप जा रहे हैं या कोई और इदारा, कोई और महकमा आपको दोबारा से जॉब देने के लिए तैयार है कि आप जब ये फेलोशिप करके आएँ तो हम आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं। दूसरे अल्फाज में गारंटीड जॉब अगर आपके पास वो ऑफ़र है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि ये फेलोशिप करने के बाद आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये 10 से 12 महीने का प्रोग्राम है जिसमें वहाँ की ट्यूशन फ़ी, वहाँ किताबें, आपके आने जाने के अखराजात यानी पाकिस्तान से लेके USA और USA से फिर पाकिस्तान, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सारी इसमें कवर होगी। यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन जो है वो आपके अखराजात बर्दाश्त करेगी। सिलेक्शन का तरीक़ाकार 4 हिस्सों में है। पहले हिस्से में आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, दूसरे हिस्से में आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे तीसरे राउंड में, तीसरे लेवल में उनका इंटरव्यू किया जाएगा। वो इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तानी और अमेरिकन पैनल जो है वो उस पर मुश्तमिल होगा। दोनों मुल्कों के सिटीजन्स हो सकते हैं जो आपका इंटरव्यू करेंगे, या किसी एक मुल्क के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एहतमाल है कि पाकिस्तानी और अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो आपका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट फाइनलिस्ट होंगे उनको बाकायदा फ़ोन करके इत्तला दी जाएगी, उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट नहीं होंगे, फाइनलिस्ट नहीं होंगे, उनको ईमेल पे मुतला किया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। नाज़रीन, आप पेपर एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन जो है उसको फाइल करें। अगर आपका नाम सक्सेसफुल या फाइनलिस्ट कैंडिडेट्स में आ जाता है और आप किसी वजह से नहीं जाना चाहते तो वो ये डेफर नहीं हो सकता, यानी अगर इस साल मैं नहीं जा रहा तो अगले साल मैं इसमें जा सकूं, नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए फिर दोबारा से आपको दरख्वास्त जमा करानी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और वो कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इस साल सिलेक्ट हुए थे तो उसकी बेसिस पे जब आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा भी सिलेक्ट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनलिस्ट जो है वो सिलेक्ट होने के बाद उनको एक्स्ट्रा
या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराने पड़ेंगे, उनमें आपका पासपोर्ट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ हिस्ट्री है, और साथ ही साथ जिस महकमे या इदारे में आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं उनकी तरफ से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो आपने देना है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि आप इस फेलोशिप के लिए अमेरिका जा रहे हैं। आप किसी और को ये ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते कि मैं नहीं जा पा रहा तो किसी और कैंडिडेट को वो जाए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। और अगर नहीं जाना चाह रहे तो अगले साल के लिए डेफर नहीं होगा नई एप्लीकेशन में। इंटरव्यूज़ जो हैं वो जुलाई से अक्टूबर के दरमियान होंगे, इसी साल जुलाई से सितंबर के दरमियान होंगे, और अक्टूबर में ऐलान किया जाएगा। ये प्रोग्राम, ये फेलोशिप अगले साल के लिए 2027 के लिए, 2026 में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर आप 2027 में इसको ज्वाइन कर सकेंगे, और उसकी डेट वगैरह जो आपको लेटर मिलेगा उस पर मैंशन होगी कि आप कब वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। इंग्लिश जी बहुत ज़रूरी, चूँकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 साल होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस कम से कम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल होना चाहिए। उसकी बिना पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप प्रोग्रेसिवली मैनेजमेंट के शोबे में जो है वो आप काम कर रहे हों या उसमें आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, डिक्लाइन कर सकते हैं आप इसको, अगर आप नहीं जा रहे तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं। आप अपने डिपेंडेंट्स को पहले ही, यानी जब आप अब जा रहे हैं तो उसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ले जा सकते, वहाँ जाके आपको J1 वीज़ा जो है डिपेंडेंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें उनकी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी तो कवर हो गई कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो उसमें फ़ंड कर रही है, लेकिन आपकी फैमिली मेम्बर्स की फ़ंडिंग इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा उनकी हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको बेयर करने हैं, प्लस उनकी लिविंग के लिए वहाँ जाके रहने, खाने पीने, सब कुछ के लिए वो भी आपको फ़ंड्स शो करने हैं कि वो कौन कौन से कितने लोग हैं जिनको आप लेके जा रहे हैं, और वो फंड्स जो हैं उनको कितने रिक्वायर्ड होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको जो वीज़ा ऑफिसर है, J1 वीज़ा अप्लाई करते हुए आपने लाजमन ये आपने साथ में अखराजात अपने शो करने। हाँ जी, बहुत ज़रूरी सवाल यकीनन आप सबके ज़हन में होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कैटेगरी के लोग इसमें जो हैं वो फॉल करते हैं या जा सकते हैं। इसमें नाज़रीन जो आपकी कैटेगरी है उसमें 4 सेगमेंट्स जो हैं उन्होंने उसको वो किया हुआ है, जो मैं आपके सामने अभी आपके साथ शेयर भी करता हूं, कि जिसमें ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के अंडर जो आते हैं, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंस, वो लोग जा सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस इसमें है। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, फिर है राइट्स एंड फ्रीडम में, उसमें आपके लॉ एंड ह्यूमन राइट्स से रेलिवेंट जो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सस्टेनेबल लैंड्स, जिसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी है, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग जो है, अगर आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर थ्राइविंग कम्युनिटीज़ जो है उसमें पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी। अगर आपका एक्सपीरियंस इन फील्ड्स में है और आपकी तालीम 16 साल, अब वो 16 साल जो है वो 4 साल बैचलर अगर है FSc FA के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, वो भी एक्सेप्टेड है, और अगर 2 साल का बैचलर और 2 साल का मास्टर्स है तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं और वो जा सकते हैं। IELTS या इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। डुलिंगो भी इसमें एक्सेप्टेड है, IELTS TOEFL PTE के साथ साथ अगर आपने डुलिंगो भी कर रखा है और वो कम से कम 6.5 या 7 IELTS है, उसके बराबर स्कोर है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं। देर ना कीजिए, 20 मई तक ही इसकी डेडलाइंस हैं। मैं और मेरी टीम आपके लिए हाजिर हैं। आप ये प्रोसेस हमारे थ्रू कराना चाहें तो आपको हम पूरी सर्विसेज देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अगर आप इसके बारे में कोई क्यूरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप हमारे नंबर्स देख रहे हैं, ईमेल देख रहे हैं, आप उस पर रब्ता करके फ्री मालूमात भी ले सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आइंदा इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।